हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन लगभग 100 प्रश्न एक ही वीडियो में मैं आप सभी के सामने थ्रू डिस्कशन किया था। और मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं टॉपिक को अच्छे तरह देख के और आप लोगों के बीच अच्छे तरह डिस्कशन करने वाला हूँ। देखते हैं आप लोग कितने जवाब देते हैं, कितने सवालों को जवाब देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से अपना तैयारी और अपना पढ़ाई चालू रखे होंगे ज़बरदस्त तरीका से। ये अभी ऐसा समय आ गया है, अभी कल ही एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हुआ था, जिसमें 148 148 कटअप गया था। जनरल लोगों के स्टूडेंट को देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, कितना मारामारी है। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट के लिए, और मुश्किलें के दिन काफ़ी ज़्यादा आता जा रहा है। लेकिन कोई नहीं, इससे हमारी हिम्मत कम नहीं होगी और अपना तैयारी ज़बरदस्त रखेंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है लेके आते हैं मध्यकालीन इतिहास से, जो काफ़ी बार एग्जाम में बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे हम कई बार गलती भी करके आ जाते हैं आसान क्वेश्चन के लिए। तो आज फिर से इस वीडियो में लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न का आप लोगों के बीच डिस्कशन होने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर कब हमला किया था और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर कब हमला किया था और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? इसका जवाब आप कमेंट में जस्ट दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। और गुजरात के समय सोमनाथ पर जब आक्रमण किया 1025 में आक्रमण किया और लूटा गया था किसके द्वारा? मोहम्मद गजनवी के द्वारा। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुए थे? 1191 ईस्वी में। किनके किनके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के द्वारा, मोहम्मद गौरी के बीच। सॉरी, तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ था आपको 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें विजय रहा था पहला बार पृथ्वीराज चौहान। और फिर दूसरा बार जो तराइन के द्वितीय युद्ध में, इसमें पासा पलट गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध तो हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के बीच लड़ा गया था, जो कब लड़ा गया था? 1216 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनवी किसके समकालीन था? मोहम्मद गजनवी पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि मोहम्मद गजनवी किसके समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। अल बरूनी फारसी विद्वान अफगानिस्तान से भारत तक किस आक्रमणकानी के साथ आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ ही आया था। पेशावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1001 ईस्वी में। पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच ही हुआ था। सुलेमान अल ताजिर ने 9वीं शताब्दी के आसपास भारत का दौरा किया था, किस वंश के समय में? पाल वंश के समय में। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी में हुआ था। चंगेज खां ने उत्तर पूर्वी ईरान से ट्रांस ऑक्शियान पर आक्रमण किया था, कब? 1219 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपियन किला स्थापित किया था, कब? 1503। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय किला कब स्थापित किया था? 1503 ईस्वी में। और पुर्तगाली कहाँ के थे? सब पुर्तगाल यूरोप कंट्री के ही थे। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, कब? पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था, बताइए? पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब हमला किया था? तो 712 ईस्वी में। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया, कौन ले गया? नादिर शाह ने ले गया था। मयूर सिंहासन और कोहिनूर भारत से ले गया था। वह तुर्की शासक जिसने 1398 ईस्वी में लूटने के इरादे पर भारत में आक्रमण किया था पहली बार, कौन था? तैमूर लंग। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें इसमें किसका जीत हुआ था? मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। 712 ईस्वी में भारत में हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी, किस भाषा में? किताब उल हिंद जो अल बरूनी द्वारा लिखा गया था,
ये पहली बार किस भाषा में लिखा गया था? आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। किताबुल हिंद पहली बार जो लिखा गया था आपको अल-बरूनी द्वारा, ये अरबी भाषा में लिखा गया था। प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में किताबों को लिखना शुरू किया? तो अरबी भाषा में। 1151 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को। दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ कब? 1398 से। तैमूर लंग जो शासक था वो पहली बार दिल्ली पर कब आक्रमण किए थे? 1398 ईस्वी में। पंजाब के बाहर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो सोमनाथ के विरुद्ध, जो 1025 ईस्वी में था। कुतुब मीनार किसका उदाहरण है? आज जो हम कुतुब मीनार देखते हैं ये किस चीज का उदाहरण है? तो आपको इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। कुतुब मीनार जो आज दिल्ली में स्थित है ये किसका उदाहरण है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। कुतुब मीनार में मंजिलों की संख्या कितनी है? टोटल कुतुब मीनार में कितने मंजिले हैं? तो 5 मंजिले हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए इंसा एक विभाग ही था। क्या था? शाही पत्राचार का था। दीवान ए इंसा का नेतृत्व किया था कौन? दबीर ए खास द्वारा। दिल्ली सल्तनत में बलबन गुलाम था किसका? दिल्ली सल्तनत में बलबन गुलाम था किसका? इल्तुतमिश का। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो गुलाम राजवंश का संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के किस सुल्तान ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और अपने बेटे बुकड़ा खान को राज्यपाल नियुक्त किया? कौन था? वो बलबन ही था। दिल्ली सल्तनत में संबंधित तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ के लेखक जियाउद्दीन बलबन। दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख होता था दबीर ए खास। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जकात नामक धार्मिक कर लगाया था किसके? भारत और अमीर और समृद्ध मुसलमान। जकात जो कर था, जो भारत में जितने भी समृद्ध लोग थे और मुस्लिम लोग थे उनके लिए ये कर लगाया गया था पहली बार। किसी व्यक्ति को विशेष शर्तों पर सौंपी गई भूमि या राजस्व था कौन? कौन सा प्रथा था ये? आपको क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति को विशेष शर्तों पर सौंपी गई भूमि या राजस्व क्या कहलाता था? तो इक्ता प्रथा कहलाता था। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली सल्तनत में राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तराधिकारी कौन थे? नाजीर थे। एकत्र करने के लिए कौन थे उत्तराधिकारी? नाजीर थे। ठीक। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवाने आरीज। और एक बात जो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य है ऐसा कथन कहा गया था मिनान ए सिराज द्वारा। तराइन के दूसरे युद्ध में तुर्कों की विजयों ने आधारशिला रखी थी दिल्ली सल्तनत की। तारीख ए मुबारक शाही फारसी भाषा का इतिहास किसके द्वारा, किसका इतिहास है? दिल्ली सल्तनत का। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन थे? अहमद सरहिंदे। दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली सुल्तानों के अधीन जो दिल्ली का जो शासन व्यवस्था चलता था उस सुल्तानों के अधीन कौन सी प्रशासन व्यवस्था थी, भाषा थी? तो फारसी। दिल्ली सर्वप्रथम एक राज्य की राजधानी बनी थी कब? तोमर राजपूत के अधीन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था किसके द्वारा? आपका क्वेश्चन ये है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताइए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अकबर के द्वारा। और भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1336 ईस्वी में। किनको की 1336 ईस्वी में हुआ था। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी का प्रयोग किया जाता था ग्राम प्रधानों के लिए। इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया था 1235 में। सिजदा और पैपोस प्रथा शुरू की गई थी किसके द्वारा?
सिजदा और पेबोस प्रथा जो शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो आपको गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के शासन के नायब के रूप में कार्य किया? नासिरुद्दीन महमूद। एकमात्र महिला जिसने दिल्ली पर सुल्तान के रूप में शासन किया कौन था? रजिया सुल्तान, ये आप जानते होंगे। रजिया सुल्तान संबंधित थी किससे? मामलुक गुलाम वंश से। गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया कब? गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक किया? तो इसका आंसर पता है क्या होगा? 1206 से 1290 तक किया था। दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज बनाया गया था किसके द्वारा? दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज किसके द्वारा बनाया गया था? बलबन के द्वारा। दो प्रकार के सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाए जाते थे किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। उल्गू खां की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? उल्गू खां की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? तो बलबन ही था। उल्गू खां की उपाधि बलबन। मीनान ए सिराज एक इतिहासकार थे इल्तुतमिश शासन के दौरान। रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठी थी? रजिया सुल्तान जो थी एकमात्र महिला थी जो शासन किया था दिल्ली पर, और ये दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था? रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा 1240 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में। भारत के प्रथम महिलाएं मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। भारत में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया था। भारत में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया था। ये किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दरबार में सिजदा और पेबोजा प्रथा शुरू किया था बलबन द्वारा, गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान का मकबरा बना हुआ है ये पक्की ईंटी से। कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर यानी 237.8 फीट। गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था नासिरुद्दीन महमूद ने। रजिया सुल्तान का इतिहास लिखा था मीनान ए सिराज। रजिया सुल्तान के बारे में जो जीवनी लिखा गया था किसके द्वारा? मीनान ए सिराज के द्वारा लिखा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहां बनाया गया था? यह हरियाणा में बनाया गया था। पक्की ईंटे से बना हुआ मकबरा है। कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल किनके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अच्छा एक बात बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा, एक सवाल है आप सभी के लिए, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और यह भारत के किस जगह पे स्थित है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और ये अभी भारत के अजमेर में स्थित है। आप देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था जो सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक किनका सेनापति था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य अधिकारियों को हस्तांतरित प्रादेशिक इकाइयों को कहा जाता था इक्तो के नाम से। सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, अजमेर में स्थित है। रजिया सुल्तान बनी थी 1236 ईस्वी में और दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 4 साल संघर्ष के बाद 1240 ईस्वी में। दिल्ली के सुल्तान जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरने के हो गई, ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिनका मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में फ्रांसीसी त्योहार नौरोज, फ्रांस का जो एक त्योहार है जिनका नाम है नौरोज, इसकी शुरुआत कब किया गया था? मतलब किन के द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत बलबन द्वारा किया गया था। लाल महल का निर्माण किन के द्वारा किया गया था? तो यह भी बलबन के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए, 1290 से 1320 के दौरान दिल्ली पर शासन किया था कौन सा वंश? 1290 ईस्वी से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, 1290 ईस्वी से लेकर
1320 ईस्वी तक दिल्ली का ऐसा कौन सा वंश था जिन्होंने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी से पहले शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। मलिक काफूर गुलाम सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। दाग एवं हुलिया प्रथा तथा सैनिकों को नगद वेतन भुगतान की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कपड़ा बाजार को कहा जाता था सराय ए अदल। सराय ए अदल। 1290 में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रचलित टैक्स थे कौन कौन सा? 3 थे, जजिया, घरी और चरी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था कब? चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है। इसका चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब आक्रमण किया गया था? 1303 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान से सुनिएगा, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद। कुतुब मीनार के पास एक अधूरा स्मारक अलाई मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1311 ईस्वी में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था कब? 1256 से लेकर 1316 तक। मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर जो था किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। सुल्तान गयास उल दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल स्थित है मांडू, जो कि कहां है? अभी मध्य प्रदेश में है। फारसी इतिहासकार में मुस्लिम सुल्तानों को बताया गया है ईश्वर की छाया। अमीर खुसरो किसके दरबार कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध काव्य हस्त बहिस्त लिखा गया अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो एक शाही कवि और विकास सूफी संत किसके थे? अमीर खुसरो एक शाही कवि एवं किसी सूफी संत के शिष्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप आंसर बताने से पहले मैं फिर से क्वेश्चन बताता हूं। अमीर खुसरो किसका शिष्य थे और अमीर खुसरो किसके राज दरबार में थे? तो अमीर खुसरो किसके राज दरबारी कवि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अधिकार किया था? 1305 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा स्थित है नई दिल्ली में। अमीर खुसरो को कहा जाता है तोते ए हिंद, यानी भारत का तोता। खिलजी वंश अभी बताए थे 1290 से 1320 तक उसका शासनकाल चला था। मैं बस क्वेश्चन देख रहा हूं, आंसर मुझे फटाफट याद है। खिलजी वंश के बाद स्थापित राजवंश, यानी कह रहा है क्वेश्चन, खिलजी वंश के बाद स्थापित राजवंश कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। अमीरों की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए विनिमय की एक श्रृंखला बनाई गई किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मांडू का जहाज महल बनाया गया था किसके द्वारा? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन ये है, बताइए आप लोग फटाफट, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो नियुक्त किया गया था यह किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 1342 ईस्वी में किसके राजदूत के रूप में इब्न बतूता चीन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था? भारत आया था।
तो कंटिन्यू रखते हैं काम को। आप देखिए, बताना ये है क्वेश्चन, कहाँ थे? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सबसे अधिक नहरें बनवाई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सबसे अधिक नहरें बनवाई थी, ऐसा कौन सा सुल्तान था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश का प्रथम शासक खिलजी खां। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में। मुबारक शाह किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? मुबारक शाह खिलजी खां का पुत्र था। अब देखिए, सैयद वंश का कौन कौन सा संस्थापक था उसका क्रमबद्ध जानते हैं। पहला आया खिलजी खां, जो 1414 से लेके 21 तक रहा। दूसरा मुबारक शाह, 21 से 34 तक रहा। तीसरा मोहम्मद शाह, 34 से 45 तक रहा। चौथा अलाउद्दीन शाह, 45 से 51 बीच में रहा। सैयद वंश का दूसरा शासक मुबारक शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासक कब तक चला? 1414 से लेकर 1451 तक चला। सैयद वंश दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? खिजर खान द्वारा किया गया था। अच्छा, सिकंदर लोदी, सिकंदर जो लोदी था किसका पुत्र था? बहलोल लोदी का। सिकंदर लोदी किसका पुत्र था? बहलोल लोदी का। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया था? दिल्ली सल्तनत काल में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया था? आपको किया था, आगरा किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब किया था? तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना कब किया था? 1504 ईस्वी में। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ निजाम खां। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जो कि आपको पता होना चाहिए। और किनके किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें किसका जीत हुआ? बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। और इसी युद्ध के बाद आपको मुगल वंश का स्थापना किया गया था। लोदी वंश की स्थापना की गई थी बहलोल लोदी के द्वारा। चलिए, आप आते हैं मुगल काल के जो जितने भी आपके उनके उत्तराधिकारी हुए, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, जो भी उत्तराधिकारी, उसके बारे में अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। अब देखिए, मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभाव दिया गया था मीर सवन द्वारा। ठीक, देखिए, भारत में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था जो बारूद का प्रयोग किया था? तो बाबर ने ही किया था। बाबर के 4 पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र का क्या नाम था? बाबर के 4 पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र का नाम आपको हुमायूं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कब? 1527 नहीं 26। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। कब? 1556 ईस्वी में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब? 16 मार्च 1527 में। मुगल साम्राज्य का संस्थापक और भारत में पहला मुगल बादशाह कौन हुआ? बाबर। बाबर ने 1529 ईस्वी में महमूद लोदी को हराया था। कौन से युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। बाबर नाम आत्मकथा किसकी थी? बाबर की थी। बाबर ने उपाधि धारण की पादशाही की। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। बाबर ने, आपको जवाब देना है इसका आंसर, बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया था? बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1504 ईस्वी में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था। कब? 1528 ईस्वी में। बाबर फरगनी की गद्दी पर कब बैठा? 1494 ईस्वी में।
भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर ही था। आरामबाग में रखा गया लेकिन बाद में उसे ले जाया गया काबुल में। राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उपाधि धारण की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर ने किस चीज का उपाधि धारण किया था? आप बताइए ये सवाल का आंसर कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजी का, गाजी का उपाधि। 1527 में खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा बाबर द्वारा लिखा गया था कब? जिससे जाना जाता है तुजुक ए बाबरी। बाबर ने 1454 में फरगाना गद्दी पे बैठा था वो। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया। बाबर ने जब 1494 में फरगाना के गद्दी पर बैठा था उस टाइम में बाबर कितने आयु के थे? 12 वर्ष की। बाबर द्वारा प्रयुक्त सैन्य रणनीति थी तुगलुमा। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी कब? खानवा के युद्ध के बाद 1527 ईस्वी की सफलता के बाद। बाबर के संस्मरण बाबर नामा की रचना की गई तुर्की भाषा में। बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया कब? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूत शासक को पराजित किया था, मेदिनी राय को। तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो किस भाषा में है? तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है वो किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 तक। ये मुझे लगता है मुगल काल का सबसे बेहतरीन शासक था बाबर। 4 साल ही रहा लेकिन अंत तक युद्ध लड़ा और उनका स्ट्रेटजी इतना स्ट्रांग था कि बाबर ने अपने शासनकाल में आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा और ये इतिहास गवाह है। बाबर ने पहली बार तो जानी गए थे 1526 पानीपत के युद्ध में किया था। मुगल सम्राट जो नक्शबंदियों नेता ख्वाज उदैला अहर का अनुयायी था बाबर। घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था। बाबर के भारत आगमन से क्षेत्र में स्थापना हुई थी तिमुरिड वंश राजवंश का। आप चलिए हुमायूं और शेरशाह सूरी का शासनकाल देखते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, कौन कौन से इंपोर्टेंट काम किया? शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। वह मुगल शासक जिसने अपने पिता की वसीयत के अनुसार अपनी विरासत का बंटवारा किया, कौन सा? हुमायूं ही था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। हुमायूं और शेरशाह को श्रेय दिया जाता है पुराना किला दिल्ली के निर्माण। शेरशाह सूरी मार्ग जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर को। शेरशाह सूरी मार्ग कौन से कहां तक? दिल्ली और अमृतसर को। हुमायूं का मकबरा बनाया गया था बेगम द्वारा। मिर्जा कामरान भाई था हुमायूं का। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545। जब शेरशाह सूरी जब हुमायूं पर आक्रमण किया था उस टाइम हुमायूं भाग गया था और 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने अपना कब्जा बनाए रखा था मुगल काल में। सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? यानी शेरशाह सूरी द्वारा। हुमायूं नामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम द्वारा। सूर साम्राज्य की स्थापना की गई शेरशाह सूरी द्वारा। शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था फरीद खां के रूप में। हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था कब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुमायूं के मकबरे को विश्व स्थल द्वारा हुमायूं के मकबरे को, क्वेश्चन ये है, हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था कब? तो 1993 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था कब? 1539 ईस्वी में। मांडू को अपनी राजधानी बनाया ह्वेन-सांग शाह ने। 16वीं शताब्दी में रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया गया था, कौन? शेरशाह सूरी द्वारा। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच।
भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को। शेरशाह का मकबरा स्थित है बिहार सासाराम में। यात्रियों के लिए सरायों के निर्माण का प्राथमिक देने वाला मध्यकालीन शासक थे शेरशाह सूरी। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई थी। किस भाषा में? पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। और ये पहली बार किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी भाषा में। भारत का प्रथम उद्यान मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अब आ जाते हैं अकबर के। जयमल और पत्ता ने रक्षा का कार्यभार संभाला चित्तौड़ किले को। 1590 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राम मान सिंह ने। तीर्थयात्रियों पर तीर्थ यात्रा टैक्स अकबर द्वारा समाप्त कर दिया था। मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जो तीर्थ यात्रा टैक्स को समाप्त कर दिया था? आप इसका आंसर क्या दोगे? कमेंट में बताओ। आंसर होगा अकबर। आगरा के सिकंदरा में मकबरा स्थित है अकबर का। अकबर के प्रशासन में अपनी खोई उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से कृषि में बाहर रखी गई भूमि को कहा जाता था परती या पड़ोती। खाने को उपाधि अकबर ने दिया था किसको? मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना को। अकबर का शासनकाल कब से कब चला था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर के शासन काल में जिस भूमि को 3 या 4 वर्ष तक बिना खेती किए छोड़ दिया जाता था उसे कहा जाता था चाचर। पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? 1556 में शुरुआत हुई अकबर के शासन काल में। मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी अकबर द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन काल में लड़ा गया था। कब? 1576 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी पहला नियोजित शहर था जिसका निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी में। हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर घोषित किया गया था 1993। और फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था 1986। तानसेन नवरत्नों में से एक थे। तानसेन किसके राज दरबारी थे? अकबर के। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था आदर्श था अकबर के लिए। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। आईने अकबरी को विभाजित किया गया था 5 खंडों में। अजमेर सूबा मुख्यालय बन गया था मुगलों के शासनकाल में। तानसेन ने कई राग या धुन त्योहार के हिंदू संगीत में। अकबर के कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कब? 1586 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अबुल फजल की पुस्तक में गज के बराबर भागों में बांटा गया था जिसे कहा जाता था तससूज। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को कहा जाता था फौजदार। फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने ही करवाया था। मुर्शिदाबाद का नाम रखा था मुर्शिद कुली खान नवाब ने। मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था फतेहपुर सिकरी। अकबर को विभाजित किया गया था 3 पुस्तकों में। पानीपत का द्वितीय विश्व अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। कब? 1556 ईस्वी में। गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सिकरी में। तख्त ए अकबरी मंच जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया जाता था कहाँ स्थित है? कालानौर। ये कहाँ है? पंजाब राज्य में वर्तमान में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के शासन काल में कितने मनसबदार थे? आप एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकबर के शासन काल में कितने मनसबदार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा बनाया गया स्मारक था कौन? बुलंद दरवाजा। अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज तैयार किया गया था शेख मुबारक द्वारा। मुर्जा हकीम शासक था काबुल का। अकबर के प्रशासन के तहत 10 साला व्यवस्था भू राजस्व। राजा टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? अकबर के। अब्दुल रहीम खान खाना नवरत्न में से एक थे किसके? अकबर के। संस्कृत में खैत कौटुमम द्वारा दान त्रिशा योगावली नामक
पुस्तक लिखी गई थी अब्दुल रहीम खान खानाए द्वारा। अकबर ने जरीन कलम की उपाधि के सम्मानित किया था मोहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार में महेश दास को जाना जाता था बीरबल के नाम से। बीरबल का मूल नाम क्या था और ये किसके दरबारी कवि थे? एक बात बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब देंगे मुझे उम्मीद है। बीरबल का मूल नाम क्या था, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, बीरबल किसका राज दरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महेश दास, और ये अकबर का दरबारी कवि था। अब्दुल खान, हाँ बीरबल के नाम से, हाँ ठीक। पत्थर की दीवार में बहुमूल्य पत्थरों को, रत्नों को जरने की एक तकनीक थी, पीड़ता ड्यूड़ा द्वारा। अब्दुल फजल द्वारा लिखी अकबरनामा को विभाजित किया था 3 पुस्तकों में। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच लड़ा गया था। मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था 1563 ईस्वी में। पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। अकबर ने गुजरात के कैम्बा शहर में एक चर्च के निर्माण की अनुमति दी थी 1598 द्वारा। बीरबल, टोडरमल, अब्दुल फजल, नौरत्न किनके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। रॉल्फ फिंच एक अंग्रेजी यात्री था जो आया था अकबर के शासनकाल में। आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा ही। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे, किनके? अकबर के दरबार में। चलिए, आज लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो गया इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और बेहतरीन ढंग से सीखे भी होंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है और एक धमाकेदार तरीका से मैं बहुत जल्द मैथ का भी परसेंटेज, शायद पार्ट 5 होगा, हाँ पार्ट 5 भी लाने वाला हूँ। और ये सब जीके जीएस का फुल वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया देते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।